सुअर का तो मुंह निकल गया और दूसरे सुअर का मुंह काला हो गया। मैं बात कर रहा हूं उन दो बड़े सुअरों की जो हैदराबाद के दो बड़े सुअर है जिन्हें भाईजान के नाम से लोग जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक तो असदुद्दीन ओवैसी की, जो कहता है कि तुम्हें कौन बचाएगा, मोदी चले जाएगा पहाड़ों में और योगी चले जाएगा मठ में, तो तुम्हें कौन बचाएगा। एक तो वो है जिसका मुंह निकल गया और दूसरा वो है जो कहता है कि 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी, उसका मुंह ही काला हो गया। मतलब इनकी ये औकात रह गई है, समझ रहे हो। अभी हैदराबाद का जो सुअर है असदुद्दीन ओवैसी, जो बड़ा सुअर है, वो अभी गाजियाबाद गया था। गाजियाबाद में टूल टैक्स पर 2 फायरिंग हो गई थी और उस फायरिंग को देखकर उसका मुंह निकल गया, वो भाग गया वहां से। मतलब गाड़ी को छोड़ छाड़ के दूसरी गाड़ी में बैठ के और फरार, जो कहता है कि तुम्हें कौन बचाएगा। मतलब उसे अपनी जान बचानी भारी पड़ रही है और तुम लोग समझते नहीं हो। तुम लोग सोचते हो कि भाई सुअर ने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया तो क्या ऐसा हो जाएगा। और दूसरी चीज, जो दूसरा सुअर है उसका मुंह ही काला हो गया। और काला करने वाला कौन? उसी का अपना। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये खुद इनके मुंह काले हो रहे हैं, इनका खुद मुंह निकल रहा है, ये दुनिया के सामने है, ठीक है ना। ये वही लोग हैं जो 4 सुअर और पास खड़े कर लेंगे और बड़ी बड़ी फेंकते रहेंगे अपने कट्टरपंथियों को। ये अपने कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए उनको भर भर देते हैं और वहां जहर फेंकते हैं, मतलब जहर उगलते हैं। तो अब इन लोगों का बुरा हाल चल रहा है, इस टाइम बुरा हाल हो रखा है। मतलब गाड़ियों को छोड़कर भाग रहे हैं। मतलब कहते हैं कि मेरी तो नीठ जान बची है। वो सुअर असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहा था तुम्हें कौन बचाएगा, वो आज खुद कहता डोल रहा है कि मेरी नीठ जान बची है। बताइए कितनी बड़ी बात है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इन्हें अपनी जबान पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर जिनके बारे में तुम बोल रहे हो, जिनके बारे में तुम नफरत फैला रहे हो, वो 100 करोड़ लोग हैं। और उन 100 करोड़ लोगों में से ऐसा तो है नहीं कि भाई सब एक जैसे हैं। अब भाई कुछ सहन कर पाते हैं, कुछ सहन नहीं कर पाते हैं। अब कुछ सटके दिमाग के भी है जो तुम जैसों को बिल्कुल सहन नहीं कर पाते हैं और फिर तुम भागते डोलते हो, फिर तुम्हारा मुंह निकल जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यह है ना, अपनी जबान पर कंट्रोल करना चाहिए। और जो दूसरा है उसका मतलब मुंह पे वैसे ही सफेद सफेद से दाग हैं, तो किसी को अच्छा नहीं लगा तो उसका कालो कर दिया, मतलब मुंह ही कालो कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है, तो वो काला हो गया, ठीक है ना। और सबसे बात यह है कि मतलब इन लोगों को अपनी बेइज्जती कराने में तनक भी हिचक नहीं आती है। और ये खुले मंच से भड़काऊ भाषण तो ऐसे देते हैं, ना जाने कौन सा पहाड़ पलट देंगे, लेकिन बाद में ये भाग जाते हैं। बाद में ये छोड़ के भागते हैं, कहते हैं कि मैं तो फिर उस पुल के नीचे जाकर डटा था, रुका था और उस पुल के नीचे मेरी जान बची थी और मैं तो नीट बचा हूं। मेरे तो 2 फायरिंग होगी, मेरी तो गाड़ी भी पंचर होगी और मेरे पर फायरिंग हुई थी और मैं तो नीट बचा। मतलब इस तरह की बात करते हैं फिर ये लोग। और अभी देखिए किस तरह ये ओवैसी घबराया हुआ है, ये बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। ये वही है ओवैसी जो कहता है तुमको कौन बचाएगा, आप बताइए। इस तरह की बात करते हैं। और इसका जो भाई है वो कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, बता देंगे किसमें कितना दम है। मतलब क्या वे सुअर 2 लोगों से इतनी फट गई कि मतलब गाड़ी गुड़ी लेकर भाग गया, फरार हो गया है। इतनी फौज लेके तू चलता है, इतना बड़ा काफिला लेके तू चलता है और 2 लोगों से बस। ये है इनकी असली औकात। असली औकात को इनकी पहचानने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी फेंकते हैं ना, ये जो बड़ी बड़ी हवा में जो छोड़ते हैं, ये सही नहीं होते हैं। ये सबको पता है कि ये 4 सुअरों के बीच में ही भौंक सकते हैं, 4 सुअरों के बीच में, समझ गए ना। ये वो लोग हैं। तो अभी क्या, अभी इनका मुंह सब निकला पड़ा है, ठीक है। और अभी तो कहते हैं कि भाई हमारे तो जान को खतरा है। अबे तू ही तो कहता है कि तुमको कौन बचाएगा, तू ही तो कहता है कि मोदी चले जाएगा, योगी चले जाए, तुम्हें कौन बचाएगा। तू तो पुलिस वालों को भी धमकी दे रहा था, है। अब वही पुलिस के लिए कह रहा है कि पुलिस ना होती मेरी जान चले जाती, तेरी जान चले जाती है भड़वे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को समझो जो इस तरह के भड़काऊ भाषण पहले देते हैं और फिर ये अपनी जान बचाते हुए भागते हैं और फिर ये मूतते भी हैं, साथ में मूतते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है ना। और दूसरी ये सुअर तो मतलब मुंह काला करवा के बैठ गया आराम से, इसका तो बस हो लिया। ये इनके इतने ही जोर हैं, इतने ही जोर थे, वो आजमा लिए इन्होंने। और इनकी अब मैं उम्मीद करता हूं और पूरा देश उम्मीद करता है कि असदुद्दीन ओवैसी से हम कहना भी चाहते हैं कि अब इस तरह की बात मत करना कि जो ये 100 करोड़ लोग हैं ना, इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल तुम जैसों की सुन नहीं पाते हैं, संटी दिमाग के, ठीक है ना, सुन नहीं पाते हैं, याद रखना। तो ऐसा है, इस देश में सब लोग रहते हैं, सब तरह के रहते हैं। किसी के बारे में इस तरह की बात मत किया कर कि मतलब तुम्हें कौन बचाएगा, तुम्हें तू अपनी जान बचा पहले यार, अपनी जान बचाता वो भाग रहा है, तू दूसरों की बात कर रहा है।
तो तेरे को शर्म आनी चाहिए, ठीक है। इस तरह की बात मत किया कर। और मैं कहना चाहूंगा कि सरकार और खास तौर पर हम कहना चाहेंगे प्रशासन, क्या हम पूछना चाहते हैं इस देश में जो कानून है वो नेताओं के लिए अलग है क्या आम जनता के लिए अलग है? ये चीज समझ नहीं आती है। मतलब वही चीज अगर आम जनता बोल देती है कहीं मंच से खड़े होके तो उस पर कार्रवाई हो जाती है, उसको जेल में डाल देते हैं। और वही चीज ये एक नेता होकर ओवैसी बोल देता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो फिर ये जनता का दिमाग न सटकेगा तो क्या होगा? तो सबसे पहली बात यह है, या तो फिर ये देश में संविधान जो है उसे बदल दीजिए, संविधान को बदल दीजिए, भाई नेता के लिए ये कानून है और आम जनता के लिए ये कानून है, या तो फिर ऐसे कर दीजिए। ये नहीं कर सकते तो फिर सबके लिए बराबर सजा दो कि आज धर्म गुरुओं को तुमने जेल में डाल रखा है, जो मतलब हरिद्वार के अंदर कुछ 4 बात क्या बोलती थी तो उनको जेल में डाल रखा है। और जो सुअर कहते हैं कि तुम्हें कौन बचाएगा, जो पुलिस वालों को खुली धमकी देता है वो खुला आम दौड़ रहा है खुले सांड की तरह। तो क्या उसको क्या लगता है कि मतलब इस देश में और लोग नहीं है क्या जिनके बारे में तू बोल रहा है, जिनके बारे में तू कह रहा है? क्या उन लोगों के अंदर दिमाग नहीं है या फिर उन लोगों का दिमाग नहीं घूमता है क्या? इस तरह की बात क्यों करते हो फिर? तो सबसे पहली बात यह है कि या तो फिर इस देश में जो कानून है वो सबके लिए बराबर हो, और बराबर है तो उसे दिखाओ, क्योंकि इन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो खुले मन से धमकियां देते हैं। फिर इनके साथ कोई कुछ भी हो जाता है फिर ये खुद चिल्लाते डोलते, फिर ये मीडिया पर रोते डोलते, फिर ये कहते मैं तो नीट जान बचा के भागा हूं, मेरा तो मूत निकल गया, फिर इनका मूत निकल जाता है। शर्म आनी चाहिए। तो मेरे भाई आप क्या कहना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताएं। और बाकी मैं तो कहना चाहूंगा कि इस तरह की बात ना करें ओवैसी, जिससे इस देश के 100 करोड़ लोगों को ठोस पहुंचे। 100 करोड़ भी ना तो, क्योंकि 100 करोड़ कहां, 100 करोड़ में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मतलब चापलूसी करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब जिन्हें कोई मतलब ही नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मतलब राजनीति और मतलब इन नेताओं से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी कोई बोल जाए कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1 मिनट भी ना सुनेंगे, ठीक है ना। किसी के बाप का खा नहीं रहे, अपनी मेहनत का खा रहे हैं, तो इसलिए कोई किसी का नहीं सुनेगा। समझा ओवैसी? तो मेरे भाई आप अपनी कमेंट रखें। मेरी तो राय यही है कि इस ओवैसी से सुअर से कहना चाहता हूं कि इस तरह की बात मत किया कर। फिर तू कहता है मेरा मूत निकल गया और मैं तो नीट बचा हूं, मैं तो भागा हूं, फरार हुआ हूं, तो इस तरह की बात मत किया कर। मेरे भाई इस वीडियो को आगे पहुंचाइए और सभी तक बताइए कि आज वो ओवैसी मूत गया कतई, आज भाग गया, जान बचाता हुआ भाग रहा। 2 फायरिंग क्या होगी, भाग गया। 2 पटाखे की सी आवाज आ गई, भाग गया, पर कहता है कि मेरा टायर पंचर हो गया। ठीक है, तो मेरे भाई आप अपनी राय रखें कमेंट में, वीडियो आगे शेयर करें। और दूसरा जो सुअर है उसका मुंह काला हो गया, सबसे पहली बात यह है। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।